अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपको कुछ बीमारियां और इसके इलाज बताता हूँ जो रूटीन की आम बीमारियां हैं जो हर घर में ये बीमारियां आती है। और इसका एक ही इलाज एक ही टेबलेट के साथ आप कर सकते हैं। इन बीमारियों में सबसे पहले जो बीमारी है और टॉन्सिलाइटिस है, यानी टॉन्सिल है, जिस मेडिकल टर्म में हमें टॉन्सिल कहते हैं। जिससे गले की इन्फेक्शन होती है, जैसे गले में सूजन होती है, स्वेलिंग होती है, टॉन्सिल में स्वेलिंग होती है। इस स्वेलिंग की वजह से खुराक निगलने में आपको बहुत तकलीफ होती है, दर्द होती है, बुखार होती है। तो इस मसले के हल के लिए साथ ही कान में जो इन्फेक्शन होती है, कान से पस आ रही है, कान में जो दर्द होती है, स्किन रशेज होती है, स्किन में जो इन्फेक्शन होती है, या यूरिनरी ट्रैक जो इन्फेक्शन होती है, यूटीआई हमें कहा जाता है, जैसे पेशाब में जलन हो, पेशाब बार बार आते हैं, पेशाब रुक रुक कर आते हैं। तो इन सारे मसाइल के हल आप एक ही टेबलेट से कर सकते हैं। इस टेबलेट का नाम है सेफोड्रॉक्सेल। सेफोड्रॉक्सेल ये एक एंटीबायोटिक है जो सफालस्परीन ग्रुप से इसका ताल्लुक है। ये 250 और 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में है। ये जो मेडिसिन है ये बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को खत्म कर देती है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाती है। इस मेडिसिन की यूजेस को देखा जाए तो ये यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में दिया जाता है। जैसे आपके पेशाब में जल जाती है, पेशाब रुक रुक कर आती है, पेशाब बार बार आती है। इस मसाइल के हल के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए। टॉन्सिलाइटिस यानी आपकी जो टॉन्सिल में जो इन्फेक्शन होती है, गले में जो इन्फेक्शन होती है, इस गले के इन्फेक्शन के साथ आपकी थ्रोट में जो इन्फेक्शन होती है, नोज में जो इन्फेक्शन होती है, इन मसाइल के हल के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया। स्किन में जो इन्फेक्शन होती है, इस स्किन इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए। बोन एंड जॉइंट में जो इन्फेक्शन होती है, इन मसाइल के लिए जो गायनकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम होते हैं, गायनकोलॉजिकल डिसऑर्डर होती है, जैसा कि गायनकोलॉजिकल जो मसाइल है, इनके हल के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए। गनोरियम और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिजीज होती है, इन मसाइल के लिए हल के लिए ये एक बैक्टीरियल मेडिसिन है जो बैक्टीरियल को ग्रोथ को स्टॉप कर किल कर देते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म हो जाती है। अगर इस मेडिसिन की साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इस मेडिसिन के इस्तेमाल से आपको नाजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकती है एंड डाइजेशन की प्रॉब्लम काज कर सकते हैं। अगर इस मेडिसिन की कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो ये मेडिसिन इन लोगों को नहीं देना चाहिए जो सेफालोस्पोरिन ग्रुप से हाइपर सेंसिटिव हो। साथ ही किडनी और लिवर पेशेंट को भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ ड्रग ऐसे है कि इस मेडिसिन के इस्तेमाल से ड्रग इंटरेक्शन कर देते हैं, जैसे एसोमेप्राजोल, ओमेप्राजोल, साथ ही एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और प्योराजामाइड मेडिसिन के साथ ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस मेडिसिन के इस्तेमाल से ड्रग ड्रग इंटरेक्शन कर रही है। इसकी वजह से एक दूसरे के असर को खत्म कर देती है और एडवर्स इफेक्ट काज कर सकते हैं। इसलिए इस मेडिसिन के साथ आप इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इसकी डोज को देखा जाए तो ये 250 और 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। आप 250 से 500 मिलीग्राम के दरमियान सुबह और शाम इस्तेमाल करना होगा। आपकी डॉक्टर 250 आपको रिकमेंड करेगा या 500, जितने भी डोज आपको रिकमेंड किया इतनी ही डोज से आप इस्तेमाल करना होगा। 8 से 10 दिन इस मेडिसिन से मुसलसल इस्तेमाल करना होगा। इसके इस्तेमाल से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है खत्म हो जाती है और आपकी जो मसाइल है वो खत्म हो सकती है इस मेडिसिन की इस्तेमाल से। लेकिन जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके बाद में इस्तेमाल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।